नमस्कार मित्रों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ईश्वर की कृपा सब पर बनी हुई रहेगी, ऐसी प्रार्थना हम ईश्वर से करते हैं। और गुरु कृपा सब पे हो, सबके मंत्र सिद्ध हों, ये प्रार्थना गुरुदेव से करते हैं। तो मित्रों, एक बंधु ने जो कमेंट किया है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि जानवरों के लिए भी कोई मंत्र डालें। हालांकि उनका कमेंट मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया कि उन्होंने गायत्री मंत्र कुछ ऐसा लिखा था, पर मैं समझ गया हूँ कि इनका तात्पर्य ये होगा कि अगर जानवरों को किसी प्रकार की कोई बीमारी हो गई, पेट में दर्द हो गया और पेट फूल जाता है, कई प्रकार की समस्याएं जानवरों में हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में किसान को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। उनका जो पशुधन है वो समाप्त हो जाता है, ख़राब हो जाता है, मर जाते हैं। तो ऐसे में उन्हें बड़ा नुकसान होता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है वास्तव में। पशु सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य का काम है कि जो जानवर बोल नहीं पाते हैं उनकी आप सेवा कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा वो है। और हमारे केदारनाथ क्षेत्र में भी लोगों के घोड़े खच्चर होते हैं, तो घोड़े खच्चर जो है उनके अचानक से पेट में दर्द हो जाता है और ऐसी स्थिति में तब उनको जो है भांग वगैरह कुछ ऐसा जो है चरस वगैरह जलाकर सुंघाई जाती है, जिससे कहीं ना कहीं लोग जानवरों के साथ इस चीज़ को क्रूरता मानते हैं। और ये जबकि उनके पेट के दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है और उससे उनका जो अपच होता है वो पाचन होता है, तो इसलिए दवा के रूप में करते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो एक तरफ दवा का काम तो करता है, दूसरी तरफ उनको नशा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है जानवर कहीं गिर जाएं, ये हो जाए तो उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। तो इससे तो मेरे दिल में आया कि क्यों ना ये मंत्र जो है आप लोगों को पहुंचा दिया जाए। बहुत ही पावरफुल मंत्र है, सावर मंत्र है और सिद्ध मंत्र है, स्वयं सिद्ध मंत्र है। ये मंत्र जो है यूट्यूब चैनल में एक दो जगह हो सकता है, शायद मेरे गुरु भाई के उसमें भी है, तो ऐसा मुझे लगा। तो क्या पता, हो सकता है और होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ही सिद्ध भाई बंधु हैं वो भी। और मित्रों, एक छोटी सी बात है, वीडियो लंबा ज़रूर हो रहा है लेकिन ये बहुत ज़रूरी बात है। हमारे गुरुदेव ने जो है रातों रात जाग करके हम लोगों को मंत्र डाले, समझाया, उनका विधि विधान सब कुछ बताया हमको कि भाई इस प्रकार से जन कल्याण करना है, सबको जो है ये चीज़ें आ जानी चाहिए और हम अपने धर्म की रक्षा के लिए ये सब कर रहे हैं। तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ये मुहिम चल रही है। तो इसमें कुछ जो है कह सकते हैं कि गुरु भाई हैं जो गुरु जी से जुड़े रहे और वो अपने ही गुरु भाई के चैनल पर आकर विभिन्न प्रकार के कमेंट करते हैं और उनकी हंसी मजाक उड़ाते हैं। तो ये मजाक हमारा नहीं उड़ा रहे हैं, क्योंकि हमने जिस गुरु से ज्ञान लिया है ये उनकी ज्ञान की तौहीन करते हैं और उन्हीं से इन्होंने भी शिक्षा ली है। तो जब मैंने इनके चैनल पर विज़िट किया तो या तो वो कोई फिल्मी वीडियो डाले हुए हैं या फिर जो है किसी प्रकार से कोई इंग्लिश सिखा रहे हैं। तो क्या इसलिए हमारे गुरु ने आपको इतनी महत्वपूर्ण शिक्षा से जोड़ा? क्या इसलिए आपको ये मंत्र दिए गए कि तुम अपने गुरु भाइयों की जो परोपकार कर रहे हैं उनकी हंसी उड़ाओ, है ना? और ख़ुद तुम जो है उस लायक नहीं हो कि एक भी मंत्र डाल करके अपने चैनल पर किसी को जो है कोई मदद कर सको, है ना? क्योंकि तुम लोग ऐसे हो कि बिना पैसे के तुम कोई काम कर नहीं सकते हो, क्योंकि तुमने जो शिक्षा ली है वो सिर्फ बेचने पर्पज़ की ली है। इसलिए तुम कोई ऐसा चैनल पर ऐसा मंत्र नहीं डालते हो जो किसी प्रकार का जन कल्याण हो सके। और ये मैं मानता हूँ कि जो मेरे गुरु का चेला होगा, जो उनके साथ केवल जुड़ा रहा होगा ना, उनके पास भी बहुत अच्छे अच्छे मंत्र होंगे, अच्छे बंगाली सिद्ध मंत्र होंगे। लेकिन देखिए ना, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, कितनी बड़ी ज्वेलसी है कि दुनिया को जो है एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि कोई ज्ञान की बात आप उनको बताएं। तो बड़ा दुख है। और जो कर रहे हैं उनका आप हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, तो बहुत ही शर्म की बात है। तो मित्रों, चलिए मुद्दे पर आते हैं। तो ये मंत्र ऐसा है
कि ये जानवरों का अचानक से पेट में जो दर्द होने वाला है, पेट फूल जाता है, हर कई प्रकार के तड़प तड़प के जानवरों की जान निकल जाती है। तो ऐसी स्थिति में मित्रों ये सावर मंत्र है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना होता है, आपने सिर्फ जो है चौरास्ते की धूल ले लेनी है हाथ पे, जहाँ पे 4 रास्ते हों वहाँ पर से आपने धूल उठा लेनी है। और अगर आप कहीं पर ऐसी जगह फंस गए हैं कि जानवर बहुत ही तड़फ रहा है, मरने वाला है, तो ऐसी स्थिति में आप साधारण धूल का भी प्रयोग कर सकते हैं, राख का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इस राख को जो है अपने बाएं हाथ पे रखना है, ठीक है ना। और बाएं हाथ पे रख कर के जो है आपको इस मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करना है। और ज़्यादा तकलीफ में है तो 11 बार करें, 21 बार करें, ऐसे करके आपको धूल अभिमंत्रित करनी है। और उस जानवर के पेट पर जो है हाथ फेरना है। तो जानवर के पेट पर आप हाथ फेरोगे तो निस्संदेह वो जानवर जो है पेट दर्द से मुक्त हो जाएगा और उसकी जान बच जाएगी। और ये है कि अगर आप इसका केवल 7 बार प्रयोग करते हैं तो आप किसी इंसान के पेट में होने वाले दर्द को भी इस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये मुझे लगा कारगर जो ये मंत्र है ये जानवरों के लिए ज़्यादा है। आप इसको 21 बार अभिमंत्रित करें, इसकी सीमा बढ़ा करके। और किसी भी जानवर को तड़पते हुए पेट दर्द से जो कोई जानवर हो तो उसके पेट पे आप बाएं हाथ से अभिमंत्रित करके 7 बार 21 बार उसके पेट पर जो है इस धूल को, इस राख को जो है आपने मल लेना है। और आप देखेंगे कि तुरंत जानवर जो है उठ बैठ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको पानी में अभिमंत्रित कर उस जानवर को थोड़ा पिला भी देते हैं तो और अच्छी बात है ना। तो ये है, बहुत ही पावरफुल मंत्र है, इसका लाभ लें, अपने जानवरों को सुरक्षित रखें और अपने जीवन में पशुधन का जो है प्रचार प्रसार करें। तो इसलिए कहा गया है संसार में जो है कई प्रकार के धन है, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। ये जो जितने भी धन हैं इनको धनों में गिना गया है। और जब आए संतोष धन, सब धन धूल समान। और जिसके पास संतोष रूपी धन है उसके लिए ये सारे धन जो है धूल के समान है। तो यहाँ पर धूल से इन धनों को बचाना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और देखिए, आप लोग चैनल को लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जितनी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे समझो आपको उतनी जल्दी अच्छे अच्छे मंत्र मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की, जय हो हनुमान जी बाबा की। गुरु कृपा सब पर बनी रहे।